सच्ची घटना पर आधारित बालाजी का एक प्रसंग। एक व्यक्ति बालाजी के मंदिर में जाकर रोज प्रार्थना करता है कि बालाजी 1 करोड़ रुपयों की लॉटरी लग जाए। रोज जाता और रोज प्रार्थना करता। एक दिन बालाजी को बहुत गुस्सा आया और प्रकट होकर उस व्यक्ति के गाल पर खींचकर एक चाटा मारा। व्यक्ति झंझनाता हुआ बोला, मैंने तो 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए मांगा था, चांटा नहीं मांगा। बालाजी गुस्से में आकर बोले, अरे मूर्ख, कब से बोल रहा है लॉटरी लग जाए, लॉटरी लग जाए। टिकट तो खरीद, इतना तो काम तू भी कर। सारे काम मैं ही करूँगा तो तू क्या करेगा। तो दोस्तों, ठीक उस व्यक्ति की तरह हमारा भी यही हाल है कि कुछ किए बिना ही सब मिल जाए, कुछ किए बिना ही सब मनोरथ पूरे हो जाएं। सच कहें तो भगवान को हमने परेशान करके रख दिया है। मनोरथ मांग मांग कर, कभी नारियल, कभी स्वामिनी, तो कभी पीते की गांठ बांधकर कि भगवान हम गांठ लगाकर जाते हैं मंदिर में, और जैसे गांठ बांधते हो कहते हो हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। हमको केवल अपनी ही पड़ी रहती है, भगवान से तो कोई मतलब ही नहीं है। तो सब भगवान से चाहते हैं पर भगवान को कोई नहीं चाहता। क्या कभी किसी ने भगवान को घर बुलाने की गांठ लगाई है कि हे प्रभु, हम आपके दरबार में गांठ लगाकर जा रहे हैं, आपको शपथ देते हैं कि आपको हमारे घर आना ही होगा, हमारा चित्त आपके चरणों में लगाना होगा, हमें आपसे प्रेम हो जाए, ऐसा जादू चलाना ही होगा। तो सच में हम सब आज दुर्योधन जैसे बन गए हैं। कभी अर्जुन जैसे बनकर देखिए, प्रभु को अपने घर बुलाने की गांठ लगा कर तो देखिए, अपने मन मंदिर में बुलाने के लिए। ईश्वर को हर कदम आप अपने साथ पाएंगे। भगवान कहते हैं कि दुख सुख तो जीवन में धूप छांव की तरह है, पर जो निरंतर मुझे भजता है, जो मेरे ही स्मरण करता है, उसे दुखी नहीं होने देता, क्योंकि दुख में तो मेरे भक्तों को मैं अपनी गोद में बिठा लेता हूँ। पांडवों जैसा दुख तो शायद किसी में नहीं पड़ा होगा, किसी के ऊपर नहीं पड़ा होगा, पर भगवान श्री कृष्ण के साथ रहने के कारण कभी दुखी नहीं, उनको दुख जो था कभी दुखी नहीं कर पाया और ना ही कभी पीड़ा महसूस की, बल्कि सब कुछ होते हुए भी दुख तो कौरव ही रहे। ये हम सब जानते हैं कि भगवान हमारे कर्म को शुद्ध करते हैं। कर्म तो हमें ही करना पड़ेगा, बिना पसीना बहाए कभी ऐसो आराम नहीं मिलता। तो इसलिए कि भगवान, देखो सच बात है कि जितना पांडवों ने दुख झेला है तो क्या कम दुख झेला है, इतना तो हम लोगों को नहीं है। जैसा कि सीता जी ने कष्ट उठाया था, क्या हमने उठाया है? क्या हमने 14 वर्ष का वनवास झेला है? उन्होंने कितना कष्ट झेला है, द्रौपदी ने भी कितना कष्ट झेला है। तो सबने इतना इतना कष्ट झेला है, हमने तो उसके आगे कुछ भी नहीं झेला, और तब भी हम भगवान से शिकायत पे शिकायत करते रहते हैं कि भगवान आपने हमको ये नहीं दिया, भगवान आपने हमें धन नहीं दिया, बेटा नहीं दिया, हमें नौकरी नहीं दी, अच्छी शादी नहीं दी। तो ये सब शिकायतें करना बंद करो। भगवान जो देता है वो कर्मों के हिसाब से देता है, अच्छा हो या बुरा हो। हमें लगता है, जैसे कुंती माता ने तो दुख मांगा था कि भगवान हमें दुख दीजिए, ताकि ऐसा होता है ना कि दुख में भगवान का सुमिरन ज़्यादा होता है और जब सुख आता है तो भगवान को लोग भूल जाते हैं। लेकिन यही नियम है कि दुख और सुख दोनों में भगवान का बराबर ही भजन किया जाए, भगवान को याद किया जाए। तो जो हमारे दुख होते हैं, जैसे अर्जुन के साथ में, पांडवों के साथ में कृष्ण थे, तो उनके ऊपर बहुत बड़ा दुख पड़ा था, लेकिन उनको वो दुख छोटा लगा। तो इसीलिए हम भी ये समझे कि भगवान हमारे साथ में हमेशा हाजिरा हुजूर है, तो हमें दुख कम लगेगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत धन्यवाद।